आज हम लोग हिस्ट्री का सेट 4 देख रहे हैं। सेट 3 आपका वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। सेट 4 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस स्थल से मिला है? याद रखिएगा, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग की सभ्यता मानी जाती थी? तो याद रखिएगा, कांस्य युग। क्या है? कांस्य युग। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की विशिष्ट वस्तु क्या थी? मनके के समान। मनके के समान। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, आर्य। कौन थे? आर्य, याद रखिएगा। छह नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। कौन कहलाता है? समुद्रगुप्त। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस 1837 में। 1837 में, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेस 1837 में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कनौज का। कहाँ का शासक था? कनौज का। एक और बात याद रखिएगा, हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। अरबों की सिंध विजय कब हुई? याद रखिएगा, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला में। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, शहरी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल को याद रखिएगा। प्रारंभिक वैदिक काल, इनको याद रखिएगा। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया? 581। दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी जहांआरा। कौन रहती थी? जहांआरा। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 14वां। कौन सा वंश था? 14वां। ये बाबर जो था, यह मुगल वंश का संस्थापक भी था। याद रखिएगा। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम एक लेखिका थी जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा, और वह हुमायूं के बहन भी थी। हुमायूं का भाई का नाम क्या था? कमरान, असगरी, हिंदाल, यानी इनमें से सभी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526 में। 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब है? कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईसा पूर्व, और यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था? याद रखिएगा, इटली का। कहाँ का था? इटली का। निम्नलिखित में महिला संत थी, तो इसमें कोई नहीं थी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? यानी कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। और रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर। कृष्ण को कौन सा अपना पति मानती थी? तो मीरा जो है वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। अबू रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? याद रखिएगा, इब्न बतूता। किससे ली? इब्न बतूता। किताब उल हिंद कितने अध्याय में विभक्त है? तो 80 अध्याय में। महलवाड़ी व्यवस्था को
राजस्व वसूलने का इकाई क्या है? महल यानी महल क्या है? महल है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कान्हा, सिंधु और कान्हा, इनको याद रखिएगा। सिंधु और कान्हा, सिंधु और कान्हा याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? तो 1856। झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार देगा तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के आरा जिला के थे। इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम किया? याद रखिएगा, हेनरी हॉर्डिंग, हेनरी हॉर्डिंग। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइवो, रॉबर्ट क्लाइवो। 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई है बंगाल में, किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई है और सिराजुद्दौला को क्या हुई है? हार हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे VVI है, इसके बारे में आपको बता देते हैं अच्छा से। यह 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत में रेल जो है मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच यह जो रेल चली थी 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और सबसे पहले कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। यानी याद रखना है कि भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को चली थी। याद रखिएगा इसको। और किसके शासन काल में भी आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, उसी का देन है जो आज भारत में रेलवे चलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। कह रहा है कि भारत में औपचारिक जनगणना कब हुई? यानी भारत में औपचारिक जनगणना जो है 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। और भारत में नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। और भारत में कितने वर्ष पे जनगणना होती है? तो याद रखिएगा 10 वर्ष। कितने वर्षों पर? 10 वर्षों। चलिए, चौरी चौरा घटना कब घटी? तो जब समय पूछ रहा है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और कहाँ घटी? तो गोरखपुर में। कहाँ घटी? गोरखपुर में। इस घटना को घटने के कारण क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिए। इनको याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इनको याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। और कब की थी? तो 1906 में, 1906 में याद रखिएगा, 1906 में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? यह घोषणा कब की? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। इनको याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये आपसे पूछ दे। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। इनको याद रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? इनको याद रखिएगा। ब्रिटेन यानी लंदन, ये लेबर पार्टी की जो बनी है सरकार, वो 26 जुलाई 1945 को, 26 जुलाई 1945 को। 40 को ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। जब भी इस वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट
नहीं लीजिएगा। आप कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और आंसर इसको लिखिए।